नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बीटीसी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, $64,000 के आसपास तक पहुंच गया है। डॉज कॉइन डिपॉजिट आपका क्लोज हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आप अपना किसी भी एक्सचेंज पर ऐड नहीं कर सकते हैं। क्या आगे आपको एयर ड्रॉप मिलेगा नहीं मिलेगा। और मेमे 5 में भी एक आपके लिए टीजीई की लेटेस्ट डेट आ चुकी है कि टीजीई कब होगा, कब लिस्टिंग मेमे में होगी। तो चलिए वन बाई वन सबको कवर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इससे पहले आप जो है टेलीग्राम और ट्विटर को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पहले हम लेते हैं थोड़ा सा डॉज को, क्योंकि मेन चीज़ आजकल यही चल रहा है। तो देखिए, इन्होंने अभी एक लेटेस्ट जो अपडेट दिया है उसमें इन्होंने साफ क्लियर कट बोल दिया है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लेम टू एक्सचेंज एंड टेलीग्राम वॉलेट इज नाउ क्लोज्ड। यानी देखिए, इनको भी तो तैयारी करनी है भाई थोड़ा सा, क्योंकि अब इनको भाई आज 24 तारीख हो चुकी है, तो इनको भी तो कम से कम 24 आवर तो चाहिए ही, क्योंकि एक्सचेंजों पे इनको भी अब एक तरह से डिपॉजिट करवाना है सारा टोकन जिसका जितना भी है। तो इसलिए उससे पहले उन्होंने जो है अब क्लोज कर दिया है। अब आपको जो नॉन कस्टोडियल वॉलेट का जो ऑप्शन है वो मिलेगा, उसमें आप 26 तारीख को अपना विड्रॉल ले सकते हैं। लेकिन अब आप ये कहो कि मैं अपना कोई एक्सचेंज का एड्रेस वहाँ पे अब सबमिट कर दूँ या वॉलेट का एड्रेस सबमिट कर दूँ, तो वो ऑप्शन आपके पास अब नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली ये अब क्लोज हो चुका है। तो यहाँ टेंशन की बात फिर भी नहीं है कि जिसने अब मान लीजिए किसी वजह से नहीं कर पाया है, तो अब वो 26 तारीख का इंतजार करें। 26 तारीख को आपको जो है नॉन कस्टोडियल वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप ये मान सकते हैं कि जैसे आपका ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, या और जो भी आपके वॉलेट होते हैं उनमें आप वो भी एड्रेस दे सकते हैं। तो जिसका हो गया वो तो अच्छा है, वो आप अपना इंतजार करें एक्सचेंज पे आने का या वॉलेट पे आने का। अब आपको बीच में कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि अब आपको आज से ही दिखाई देने लगे, नहीं। आपको 26 तारीख को ही घंटे 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, या हो सकता है इमीडिएट भी आपको तभी नजर आए। तो अभी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल वेट करना है एक्सचेंज पे रिफ्लेक्ट होने का। यहाँ से आपका काम खत्म हो चुका है ऐप से एक तरह से। अब दूसरा जो अपडेट था इसमें, इसी में इन्होंने ऐसा नहीं था कि आपको बोला नहीं था। इन्होंने देखिए 24 घंटे जब रह गए थे तब भी बोला था, 3 घंटे जब रह गए थे कि भाई जिसका रह गया है वो अपना सबमिट कर दो एड्रेस किसी भी एक्सचेंज का या वॉलेट का। तो जो भाई एक्टिव थे वो तो खैर पहले ही कर चुके थे, जिन्होंने नहीं किया था उनको भी ऑप्शन इन्होंने बाकायदा रिमाइंड कराया था। खैर जो भी है, तो मैंने आपको बता दिया कि जिनका नहीं हुआ है उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको 26 तारीख को अब नॉन कस्टोडियल वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, तब आप कर लेना, ठीक है। एक्सचेंज का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सचेंज का ऑप्शन अब बिल्कुल फिनिश हो चुका है। क्योंकि एक्सचेंज पे तो अब एक तरह से सेल होने के लिए ही मोस्टली लोग तैयार बैठे हुए हैं। अगर अच्छा प्राइस रहा तो डिपेंड करता है प्राइस पर, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा। तो अगर अच्छा प्राइस रहा तो आप बेच दीजिए, उसके बाद नीचे आएगा तब फिर खरीद लीजिए। बहुत सिंपल सा हिसाब, देखिए तभी प्रॉफिट बनेगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे डिटेल में बात करेंगे कि आपको कब बेचना है कब नहीं बेचना है। अभी जो इसमें एक और अपडेट अब आया है मेमे 5 में अपडेट, वो आपको बताते हैं। इन्होंने टीजीई की अपनी डेट फाइनल कर दी है 9 अक्टूबर की। अब 9 अक्टूबर यानी कि अभी कम से कम आपको सितंबर और लगभग 1 महीने से ज़्यादा अभी आपको और गेम खेलना है 9 अक्टूबर। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये कोई ऐसा नहीं कि फुल एंड फाइनल हो गया है कि सब 9 अक्टूबर को ही होगा। मार्केट की कंडीशन अगर अच्छी रही तो आपको 9 अक्टूबर को मेमे 5 लिस्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। अगर मान लीजिए मार्केट की कंडीशन जैसे अभी है, अप एंड डाउन जैसे चल रहा है, अगर उसी तरीके से चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि 9 तारीख को भी ये अक्टूबर में लिस्ट होगा। हो सकता है फिर 2-4-10 दिन बढ़ा दिए जाएं। लेकिन चलो अच्छी बात है, कम से कम इन्होंने आके ये बोला है कि भाई 9 अक्टूबर को हम लिस्ट यानी कि टीजी करने का प्रोग्राम अपना सेट कर रहे हैं। तो तब तक जो भी इसके टास्क वगैरह हैं आप करते रहिए नॉर्मली, क्योंकि अब तो काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट हो चुका है, कोई नया तो है नहीं। तो इसमें और जो भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लिंक आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पर मिलेगा, तो आप वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं मार्केट कंडीशन में। तो देखिए मार्केट आपका 49,000 से अप्रॉक्स $64,000 पर पहुँच गया। कितने दिन का टाइम लगा? मात्र 20 दिन। 20 दिन में कहाँ तो ये $49,000 पे था और कहाँ आज $64,000। तो बीटीसी में तो देखिए वो पावर है कि ये जो है अपने आप को रिकवर बहुत जल्दी कर भी लेता है। डाउन होता है तो डरने की बात नहीं होती है, अच्छा खासा पैसा बनाने की बात होती है। लेकिन ये देखिए क्या इन 20 दिन में और जो अपने अल्ट कॉइन्स थे या और जो मीम कॉइन्स थे, क्या 20 दिन में उन्होंने वो रिकवरी की जो बीटीसी ने की? तो भाई देखिए वही है कि पैसा बनाने वाले पैसा बना भी रहे हैं, क्योंकि उन्हें अप एंड डाउन मार्केट का चाहिए। जब तक मार्केट ऊपर या नीचे नहीं जाएगा देखिए पैसा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मेन चीज़ वही है कि लोगों ने पैसा बनाया है। तो अब 49,000 पे मान लीजिए किसी ने बाइंग किया और 64,000 पे है,
तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट उसका बन गया, तो वो यहाँ पर चाहे तो अपना सेल मार सकता है, चाहे तो अपना होल्ड कर सकता है, डिपेंड करता है उस पर वो उसकी मंशा क्या है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा, जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है ये बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट कर रहा है। अभी भी ये मान लीजिए जैसे अभी आप स्क्रीन पे 56 देख रहे हैं, लेकिन ये 45, 48 और 50 और 56 यानी बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट कर रहा है। और फ्लक्चुएशन हो किसकी वजह से रहा है? बीटीसी की वजह से। मार्केट में जो है बहुत जल्दी कहते हैं इस तरह के अप एंड डाउन चल रहे हैं, तो उस वजह से फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी आपका उसी तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है। लेकिन अभी अगर बीटीसी देखा जाए तो एक अच्छी रेंज पे है, 62,200 को एक तरह से 62,100 को ये क्रॉस कर चुका है। अब देखिए इसको एक आध दिन यहाँ पर रुकना चाहिए। अगर देखिए ये 64,000 के आसपास या मैं कहता हूँ 62,100 62,200 के ऊपर 2-3 कैंडल क्लोज करता है, तो मे भी हम थोड़ा सा संतुष्टि कर सकते हैं कि चलिए ठीक है, ये जो बार बार टकरा रहा था 62,000 पे जाके, वहाँ से कम इसने ऊपर ब्रेकआउट तो किया। अब अगर मान लीजिए यहाँ नहीं रुकता है, फिर से 62,000 के नीचे जाता है, तो हमारे लिए फिर वही सिचुएशन होगी जो अब तक चल रही थी। तो डिपेंड करता है कि ये अब आगे की सिचुएशन क्या रहने वाली है। तो भाई थोड़ा सा आपको इंतजार यहाँ भी करना पड़ेगा, बीटीसी का हाल देखना पड़ेगा कि ये 62,200 के ऊपर कितने दिन ठहरता है। इसके ऊपर रहेगा तो मे भी फिर हम धीरे धीरे पॉजिटिविटी देखते जाएंगे। यहाँ पर अगर देखें तो अभी मार्केट कैप का 2.25 ट्रिलियन के आसपास है, जो अभी भी 2% से ज़्यादा लगभग कम चल रहा है एक्चुअली जो होना चाहिए उससे। तो यहाँ अभी कुल मिला के देखा जाए तो देखिए सभी थोड़े से फिर से नीचे आ गए हल्के हल्के से, वो कोई खास नहीं, थोड़ा सा ये ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फर्क है। लेकिन हमें मेन इंतजार रहेगा 62,200 के ऊपर बीटीसी का कुछ दिन ठहरना या 2-4 कैंडल का ऊपर क्लोज होना। तो ये है मार्केट का अपडेट। और डॉज में आप जो है टेंशन लेने की बात नहीं है, जिनका रह गया है उनके लिए, उनको 26 तारीख को फिर से ऑप्शन मिलेगा, तब आप अपना वॉलेट का एड्रेस वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। इंतजार कीजिए और एक अच्छे प्राइस पर मैं तो कहूँगा कि सेल जरूर कीजिए, जब नीचे आता है फिर बाय कीजिए। देखिए प्रॉफिट बनाइए, वरना वजीरेक्स जैसा हाल हो जाएगा। हम लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करेंगे और एक्सचेंज कब डूब जाए, कब घपला कर दे, कब आपके साथ हेरा फेरी कर दे, देखिए कुछ नहीं पता। वजीरेक्स होल्डर इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। लॉन्ग टाइम होल्ड केवल आपके अपने वॉलेट में है तो बेहतर है, तो वो सुरक्षित है। अगर लॉन्ग टाइम होल्ड आपका एक्सचेंज पर है तो मेरे भाई एक्सचेंज चाहे कोई भी है, सबका हाल एक जैसा है, सब एक ही थाली के चट्टे वट्टे हैं। या भी हाँ, ये मान लीजिए वजीरेक्स पे जिन लोगों ने लॉन्ग टाइम होल्ड किया था, आज उनकी हालत क्या है देख लीजिए। और वजीरेक्स ने कल जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान दिया है, वो मैंने आपको कल शाम के वीडियो में बहुत क्लियर कट सारी चीज़ें समझाई हैं। जिसने वीडियो नहीं देखा वो कल शाम का वीडियो आप देख लीजिए, वजीरेक्स का ही टोटल मैंने वीडियो बनाया है। तो उसमें भी क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे। जो क्रिप्टो होल्डिंग लोगों की ज़्यादा होती है उस पर उनका कुछ नज़रिया क्लियर ही नहीं है कि कब तक देंगे। भाई आईएनआर कौन ज़्यादा होल्ड करता है? आईएनआर तो बहुत मामूली सा ही लोग होल्ड करते हैं, केवल वही डिपॉजिट करने के लिए। आईएनआर में कौन बाय सेल करता है? सारे तो क्रिप्टो टू क्रिप्टो बाय करते हैं, क्रिप्टो टू क्रिप्टो सेल करते हैं, क्रिप्टो की ही होल्डिंग रखते हैं। और क्रिप्टो का कुछ अता पता नहीं कि वो कब देंगे, कैसे देंगे, कोई डेट क्लियर नहीं है। तो भाई लॉन्ग टाइम होल्ड में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। खैर आप भी समझदार हैं, बहुत टाइम हो गया आपको भी क्रिप्टो में आए हुए, तो मैं तो यही कहूँगा भाई लॉन्ग टर्म होल्ड अगर आपको करना है तो आप किसी अपने वॉलेट पर करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि वॉलेट की कीज़ अगर आपके पास हैं तो माल आपका है, कीज़ आपके पास नहीं है तो फिर माल किसी का भी हो सकता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं शाम को किसी नए अपडेट के साथ, या दोपहर में कोई लेटेस्ट अपडेट आया तो आपको अर्नविद रोहतास चैनल पर वीडियो दिया जाएगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।